Today we are going to study about the various types of velocities. There will be different types of velocities about which we will be studying today. So this particular concept is from the chapter motion in a straight line. इस चैप्टर से लिया गया है कॉन्सेप्ट मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन से. So there are different types of velocities. First is uniform velocity, second is variable velocity, third is average velocity, and fourth is instantaneous velocity. Now we'll learn one by one about all the four types of velocities written over here. तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी को. पहले हम लोग रिकैप कर लेते हैं व्हाट इज वेलोसिटी. वेलोसिटी के बारे में ऑलरेडी मेरा एक वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पे, तो वहाँ से आप इसको अच्छे से देख लो सो दैट योर फंडामेंटल्स विल बी क्लियर. तो एक बार यहाँ पे फास्ट रिकैप करते हैं. वेलोसिटी होता क्या है? वेलोसिटी इज बेसिकली स्पीड विद डायरेक्शन. जब स्पीड और डायरेक्शन को एक साथ लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग 40 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट, an object is moving with the speed 40 km per hour in east, then it is velocity. ठीक है, तो इसको velocity बोलेंगे. velocity जो है बेसिकली इसमें दो क्वांटिटीज आती है. डिस्प्लेसमेंट को हम लोग टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देते हैं तो वी गेट द वेलोसिटी. और इसमें डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगा, और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा. तो इन चीज़ों को वी हैव टू कीप इन आवर माइंड. इसको ध्यान में रख के हमको आगे की बातें समझनी है. तो ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. इसको आप अच्छे से माइंड में बैठा लो. सो विल सी फर्स्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इसमें इक्वल व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट in magnitude and direction in equal interval of time, then it is known as uniform velocity. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कैसे समझेंगे? मैंने यहाँ एक टेबल दे रखा है. यहाँ पे आप देखें इस कॉलम में, सेकंड कॉलम में ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है 3 मीटर. ठीक है, और किस डायरेक्शन में कर रहा है? ईस्ट में कर रहा है, और उसका टाइम इंटरवल है 1 सेकेंड. नेक्स्ट टाइम इंटरवल में 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है 3 मीटर है और डायरेक्शन इज ईस्ट ओनली. अगेन इन 1 सेकेंड इंटरवल, नेक्स्ट 1 सेकेंड इंटरवल में ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो 3 मीटर हो रहा है और डायरेक्शन इज सेम अनचेंज्ड ईस्ट. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कॉलम 2, 3 और 4 में कि जो डिस्प्लेसमेंट है 3 मीटर, डायरेक्शन ईस्ट और टाइम इंटरवल 1 सेकेंड, दैट इज अनचेंज्ड. ठीक है, एवरी इंटरवल 1 सेकेंड के इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर है और डायरेक्शन ईस्ट है. तो हमको यहाँ पे जो रिजल्ट मिलता है दैट इज जो वेलोसिटी हमको मिलता है दैट इज बेसिकली यूनिफॉर्म वेलोसिटी. 3 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट. एवरी टाइम वी आर हैविंग द सेम वेलोसिटी, 3 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, 3 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट. सो हर इंटरवल में जो हमको वेलोसिटी मिल रही है टाइम इंटरवल में, दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, 3 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट. तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी आ गया, ये वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भी आ गया, प्लस यहाँ पे डायरेक्शन भी आ गया ईस्ट. तो विद दिस वे वी अंडरस्टूड द यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वेरिएबल वेलोसिटी. तो वेरिएबल वेलोसिटी में क्या होता है? यहाँ पे स्पीड जो है वो चेंज होता है, या तो टाइम के साथ स्पीड चेंज हो जाता है विद टाइम, या जो और डायरेक्शन ऑफ द मोशन चेंजेस विद टाइम. जैसा कि मैंने बताया कि वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड प्लस डायरेक्शन होता है, स्पीड प्लस डायरेक्शन. तो इसमें क्या चेंज हो रहा है? आइदर स्पीड इज चेंजिंग, क्योंकि अभी वेरिएबल वेलोसिटी की बात हो रही है. तो वेरिएबल वेलोसिटी में स्पीड या तो चेंज हो जाएगा या डायरेक्शन चेंज होगा टाइम के साथ, या स्पीड और डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ चेंज हो जाएंगे. तो इफ स्पीड चेंजेस विद टाइम और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस विद टाइम और बोथ चेंजेस विद टाइम, देन इट इज नोन एज वेरिएबल वेलोसिटी. तो इसमें मैंने एक टेबल बना रखा है. यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट 1 सेकेंड में द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 3 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन इज ईस्ट. सो वी गेट ए वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट. सेकेंड 1 सेकेंड इंटरवल में द स्पीड मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग, 3 मीटर पर सेकेंड से ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन सेम रहा. सो नाउ वी आर गेटिंग 2 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट वेलोसिटी. तो ये एक वेरिएबल वेलोसिटी हो गई.
ये चेंज हो गई, फर्स्ट से सेकंड इंटरवल में 2 मीटर पर सेकंड हो गई, क्योंकि यहाँ पे इसका स्पीड चेंज हो गया। अब थर्ड इंटरवल में देखते हैं, 1 सेकंड के इंटरवल में यहाँ पे डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट हो गया, डायरेक्शन चेंज हुआ, इवन दो मैग्नीट्यूड इज सेम 3 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी दैट इज अगेन ए वेरिएबल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड इन वेस्ट, ठीक है, चेंज हो रही है। और लास्ट रो में हम देख रहे हैं कि 1 सेकंड के इंटरवल में यहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज हो जा रहा है, ईस्ट से ये चला गया वेस्ट में, और ये मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया, 3 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड हो गया। तो यहाँ पे वी आर गेटिंग द वेलोसिटी एज 2 मीटर पर सेकंड इन वेस्ट। तो ये अगेन दिस इज ए वेरिएबल वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये हमको ये मालूम हो रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड टाइम के साथ चेंज होगा, या डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज होगा, या स्पीड और डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ चेंज होगा, देन इन दैट केस वी गेट ए वेरिएबल वेलोसिटी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वेलोसिटी, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। तो जब कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता है, दैट टाइम देयर इज ए नीड टू कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इन द फर्स्ट 1 सेकेंड द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 मीटर इन ईस्ट, ठीक है। इन नेक्स्ट टाइम इंटरवल ऑफ 3 सेकेंड, द टाइम इंटरवल इज अनइक्वल, है ना, यहाँ पर 3 सेकेंड का टाइम इंटरवल हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर in east, and again in the next time interval of 6 second the displacement is 20 meter in east. So if from this table we can easily see that the object is moving with a variable velocity. ऑब्जेक्ट किससे मूव हो रहा है, वेरिएबल वेलोसिटी से। तो यहाँ पे हमको क्या जरूरत पड़ सकती है कैलकुलेट करने की, हमको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एवरेज वेलोसिटी कितना है, पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 5 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 20 मीटर, दैट इज 35 मीटर, एंड टोटल टाइम विल बी 1 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड प्लस 6 सेकेंड, दैट इज 10 सेकेंड। तो इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे फॉर्मूले में रख के, एंड विल गेट द एवरेज वेलोसिटी विच इज 3.5 सेकेंड मिल जाएगी हमको। अब इसका एडवांटेज क्या है, मान लो कि हमको एवरेज वेलोसिटी यहाँ मालूम हो गई 3.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फॉर्मूले में हमने 3.5 रख दिया। अब हमको कैलकुलेट करना है 20 सेकेंड में, टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड में, पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना है एस। तो एस को यहाँ अननोन है, ये 3.5 एवरेज वेलोसिटी नाउ वी नो इट इज नोन, एंड 20 सेकेंड टाइम इंटरवल वी नो। तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3.5 इंटू 20, दैट इज इट विल मूव 70 मीटर। इसी तरह से अगर हमको यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी मालूम है 3.5 मीटर पर सेकेंड, एंड अगर पूछता है कि कितना टाइम लगेगा, टाइम पूछ रहा है, और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 70 मीटर, मान लो 105 मीटर मूव होने के लिए कितना टाइम लगेगा। यहाँ टाइम कितना आ जाएगा, टाइम विल बी 105 डिवाइड बाई 3.5, पॉइंट हटा देंगे, ऊपर 5 चला जाएगा, 35 से इसको कट करेंगे तो 30 सेकेंड्स आ जाएगा। So if two quantities are known, like we have calculated the average velocity and time we know, then we can calculate the displacement. If we know the average velocity and total displacement, then we can calculate the time. So this is the advantage of knowing the average velocity. Now we'll move to the last velocity, that is instantaneous velocity. तो instantaneous velocity क्या होती है, it is basically a small change in displacement. Again देखो displacement upon time ही आ रहा है, लेकिन स्मॉल चेंज इंस्टेंट पे निकालना है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उस पॉइंट पे निकालना है। तो उस पॉइंट पे जो स्मॉल चेंज रहेगा डिस्प्लेसमेंट में x2 माइनस x1, ठीक है, उसको जब डिवाइड कर देंगे वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम से t2 माइनस t1 से, देन विल गेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, इसको हम, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो vi विल बी इक्वल टू लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। x2 माइनस x1 को क्या लिखेंगे, डेल्टा x अपॉन डेल्टा x लिखेंगे, t2 माइनस t1 को डेल्टा t, और इसका हम लोग क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस 0, बिकॉज हमको एक इंस्टेंट पे निकालना है, एकदम पॉइंट पे निकालना है हमको, मतलब t की वैल्यू जो टाइम इंटरवल रहेगा दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो उस वेरी वेरी स्मॉल को हम लोग डिफाइन करने के लिए लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस 0 लिखते हैं, दिस एज पर कैलकुलस। तो जैसे हम लोग इसको लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t लिखेंगे,
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dx by dt, स्मॉल टाइम स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय स्मॉल वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। ठीक है, तो ये जो है dx by dt इज नथिंग बट इट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। x को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, d by dt, और x इज द डिस्प्लेसमेंट, तो इसको डिफरेंशिएट किया जा रहा है, इस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, तो इसको ही हम लोग बोल देंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो t की वैल्यू है वो हमको एकदम छोटी छोटी लेनी है, जीरो अगर हमने ले लिया तो dx by dt क्या हो जाएगा, dx by जीरो, जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, तो जीरो से जस्ट पहले की वैल्यू लेनी है। इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं कि डेल्टा t जो है दैट इज अप्रोचिंग जीरो, इट इज नॉट जीरो बट इट इज अप्रोचिंग टू जीरो। तो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0.1 हो सकती है, नहीं हो सकती, इससे भी छोटी वैल्यू हो सकती है 0.01, इससे भी छोटी वैल्यू हो सकती है 0.001। वो कौन सी वैल्यू होगी जिसको हमको लेना है यहाँ पे, तो उसको डिफाइन करने के लिए कैलकुलस ने हमको एक वे आउट दिया, और उसने बोला कि इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग जीरो, डेल्टा, या इसको ऐसे भी बोलते हैं डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, तो विद दिस वी कैन डिफाइन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यहाँ पे ऐसे डिफाइन किया जा सकता है इसको। तो आगे हम लोग देखते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद ए वेरिएबल वेलोसिटी, यहाँ भी ऑब्जेक्ट जो है वो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव हो रहा है। ठीक है, देन द वेलोसिटी of the object at a given instant of time is called instantaneous velocity। तो जो ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंट पे, जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी रहेगा एक इंस्टेंट पे टाइम पे, उसको ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे, अराउंड ए पॉइंट। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम। और इसमें इंपॉर्टेंट थिंग है जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स, ये हमने बताया अभी, यहाँ पे मैंने लिख रखा है डी बाई डी टी, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ किसको, एक्स को कर रहा हूँ, एक्स इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, एक बार डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है डिस्प्लेसमेंट को। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स। तो दिस वे वी हैव अंडरस्टूड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आल्सो। So I will say thank you, take care.